कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस फंस गई। तो कर्नाटक के चुनाव में प्रचार फाइनल राउंड में है और इस बीच कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र ने बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा थमा दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में पीएफआई के साथ साथ बजरंग दल पर बैन लगाने का जिक्र किया और जिसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया है। पीएम मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक ने कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर सवाल उठाया। और इतना ही नहीं, बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। उधर साधु संतों ने भी कांग्रेस के बजरंग दल वाले घोषणा पत्र को लेकर ऐतराज जताया है। तो आप ये देखिए, कल मल्लिकार्जुन खड़गे और तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं कर्नाटक के, पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं और उसके बाद ये जो विरोध है वो भी आप देख रहे हैं। तो क्या कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस ने एक बड़ी चूक कर दी है? क्या बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करना जायज है? पीएफआई पर देश विरोधी गतिविधियों के भी आरोप हैं और इसीलिए उस पर पहले से ही बैन है। कांग्रेस का ये चुनावी वायदा कहीं 2024 के लिए नासूर न साबित हो जाए। मंगलवार का दिन था। कांग्रेस को कर्नाटक की जनता को बताना था कि वो कर्नाटक का मंगल कैसे करेंगे। जरिया बनना था कांग्रेस का घोषणा पत्र। एक बार फिर से कर्नाटक की निगाहें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर टिकी थी। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई वादे किए, लेकिन जो वादा सियासी मुद्दा बन गया वो था बजरंग दल पर बैन लगाने का। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहा गया, धर्म के आधार पर समाज में घृणा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बजरंग दल और पीएफआई जैसी संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। इन संस्थाओं पर बैन लगाने का वादा किया गया। दिन मंगलवार का था, बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया गया तो बीजेपी ने फौरन इस मुद्दे को लपक लिया। अब तक अपशब्दों पर कांग्रेस पर हमलावर प्रधानमंत्री मोदी ने बजरंग बली की धरती पर मंगलवार के दिन कांग्रेस के इस वायदे को सीधे बजरंग बली से जोड़ दिया। दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताने में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताने में बंद करने का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर बजरंग बली पर हमले की कमान संभाली तो गृह मंत्री अमित शाह ने भी पीएम मोदी की बात को आगे बढ़ाया। शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उन्होंने सालों तक भगवान राम को ताले में बंद रखा और अब उनको बजरंग बली के नाम से भी परहेज है। मुझे लगता है कर्नाटक की जनता इसका जवाब देगी। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कुछ और ऐसे वायदे किए गए हैं जिन्हें बीजेपी कांग्रेस का तुष्टीकरण बता रही है। इन वायदों में धर्मांतरण और गो हत्या कानून पर भी बड़े वायदे किए गए हैं। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने वादा किया है कि मुसलमानों को मिलने वाला 4% आरक्षण बहाल होगा। अल्पसंख्यक महिलाओं को 3 लाख तक का ब्याज रहित लोन मिलेगा। गौ हत्या रोकथाम कानून निरस्त किया जाएगा और धर्मांतरण कानून भी निरस्त किया जाएगा। इन वायदों पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इन वायदों के बाद जिन्ना को भी कर्नाटक चुनाव में घसीट लिया। मेरा मैनिफेस्टो देख के ये ऐसा लगा, क्या यह सचमुच कांग्रेस का मैनिफेस्टो है कि मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? अगर जिन्ना भी शायद ऐसा मैनिफेस्टो नहीं देता था जो आज कांग्रेस पार्टी दे रहा है। हालांकि इसके साथ ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में छोटे मठ और मंदिरों के पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए देने का भी वायदा है।
लेकिन चर्चा बजरंग दल और पीएफआई पर बैन की शुरू हो गई है। मोदी जी हम सबको किसी को हिंदू मानते ही नहीं है। चक्कर ये है वो हिंदू नहीं मानते, हिंदुओं को जो उनको वोट देते हैं उनको हिंदू मानते हैं। चक्कर ये है, इसलिए उनको भ्रमित करते रहते हैं। तो पीएम के हमले से कांग्रेस बिफरी हुई है। पीएम पर आरोप लगाया है कांग्रेस ने बजरंग बली के अपमान का। पीएम लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन गौरव वल्लभ ने एक बयान दिया है। अब बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से कैसे हो सकती है? बजरंग बली का पीएम ने अपमान किया, ये कांग्रेस के आरोप लग रहे हैं। तो आपको बता दें कि कल बजरंग दल पर बैन के ऐलान के बाद अपने घोषणा पत्र में प्रधानमंत्री मोदी, जो कि कर्नाटक में ही थे और रैली को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने इशारों में इस पर पलटवार किया। अब जिसे लेकर कांग्रेस ने ये आरोप लगाया कि पीएम बजरंग बली का अपमान कर रहे हैं बजरंग दल से तुलना कर। देखिए, जब प्रधानमंत्री स्वयं हमारे इष्ट देव प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का अपमान कर देते हैं, ये उनको एक इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन के बराबर उसको इक्वेट कर देते हैं। प्रधानमंत्री जी, हनुमान जी राजधर्म को दर्शाते हैं, हनुमान जी सैक्रिफाइस को दर्शाते हैं, हनुमान जी अपनी ड्यूटी अपने पर्सनल गेन के ऊपर रखने को दर्शाते हैं, हनुमान जी हमारे लिए पवित्रता को दर्शाते हैं। आपने हनुमान जी का अपमान किया प्रधानमंत्री जी। और आइए अब आपको बताते हैं कि बजरंग दल है कौन और इसका इतिहास दरअसल है क्या। तो आपको यह भी जानना चाहिए क्योंकि इस वक्त ये चुनावी मुद्दा बन चुका है। 8 अक्टूबर 1984 अयोध्या में इसकी स्थापना हुई थी। संस्थापक इसके विनय कटियार रहे और स्थापना श्री राम जानकी रथ यात्रा के दौरान इसकी की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करना है और साथ ही इसकी जो लोकप्रियता है वो युवा और साधु संतों में है और वही इसके सदस्य हैं। 22 लाख से ज्यादा इसके साथ जुड़े रहे हैं कार्यकर्ता और 25 लाख से ज्यादा इसके मेंबर्स हैं। तो अब इसी बजरंग दल को बैन करने का ऐलान कल कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया और जैसे ही घोषणा पत्र जारी किया गया, कांग्रेस का विरोध शुरू हो गया क्योंकि पीएफआई से तुलना की गई बजरंग दल की। घोषणा पत्र में कहा गया कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों पर रोक लगाई जाएगी, उन पर बैन लगाया जाएगा। अब इसी को लेकर जब प्रधानमंत्री मोदी, जो कि खुद कर्नाटक में लगातार चुनावी जनसभाएं कर रहे थे, उनकी कल 4 रैलियां हुई हैं, तो वो इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद कांग्रेस पर तंज करते हुए कहते हैं और बजरंग बली को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हैं। तो आइए कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या क्या शामिल रहा, कौन कौन से ऐलान हुए, विस्तार से जानते हैं। आपको बताते हैं कांग्रेस के चुनावी दावे से अयोध्या के साधु संत नाराज हो उठे। अयोध्या में साधु संत सड़क पर उतर आए और कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। और इस दौरान साधु संतों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी भी की है। तो घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन के ऐलान के साथ ही आप देखिए साधु संतों ने कैंडल मार्च निकाला। आज कांग्रेस ने बजरंग दल के ऊपर जो प्रतिबंध लगाया है तो निश्चित रूप से कांग्रेस की इतिश्री हो गई है। पहले ही कांग्रेस मिट चुकी थी लेकिन अब निस्ते नाबूद हो चुकी है। व्यर्थ का प्रलाप कर रहे हैं, उनकी बुद्धि ठीक नहीं है। हनुमान जी महाराज इसका न्याय करेंगे। जिस तरह से कांग्रेस ने संकल्प लिया है, आज साधु संतों के मध्य पर हम सभी लोगों ने यह संकल्प लेकर के और तय किया है कि सदा सदा के लिए कांग्रेस को मिटाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी और साधु संत, अयोध्या के साधु संतों ने संकल्प लेकर के और पूर्ण विराम करने का काम किया है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, जिस तरह से घोषणा पत्र कल जारी किया गया और उसके बाद अब बजरंग बली कर्नाटक की चुनावी प्रचार प्रसार में शामिल हो चुके हैं, चारों तरफ विरोध हो रहा है इसका। देखिए बिल्कुल अंजनी पुत्र हनुमान जी का एक जन्मस्थल भी माना जाता है, पावन भूमि भी है। और आप देखिए कि बजरंग दल पर बैन की बात कही गई है और इसके बजरंग बली से जोड़ा गया क्योंकि नाम भी बजरंग बली के ऊपर ही रखा गया। एक सवाल कांग्रेस के कई बड़े नेता भी करे कि मैनिफेस्टो में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की क्या जरूरत है, जबकि मुस्लिम वोट या खासकर अल्पसंख्यक और उसमें मुस्लिम वोट का बहुत ज़्यादा संख्या, बहुत ज़्यादा परसेंटेज कांग्रेस को मिलने जा रहा है। हम आपने जो सर्वे दिखाया उसमें भी दिखा रहा था कि 70% लगभग वोट मुस्लिम का कांग्रेस को मिल रहा है। ऐसे में पीएफआई के बैन तो ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको लेकर बजरंग दल फिर गौ हत्या कानून को
जो है उसको रिस्टोर करना है, फिर धर्मांतरण को भी हम हटा देंगे। इस तरह के जो वायदे किए गए हैं, कहीं ना कहीं मुस्लिम अपीजमेंट हो सकता है, लेकिन हिंदुत्व की जो कार्ड बीजेपी अभी तक बची रही थी उसको एक मौका मिल गया। और आपने दिखाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृहमंत्री अमित शाह हो या फिर दूसरे नेता, इसको कहीं ना कहीं लपक लिए। और उसी तरह से हुआ है जैसे कि 2013 में चाय वाला हुआ था, रविंद्र, या हम फिर देख पा रहे हैं आपने गुजरात लगातार जैसे चुनाव में चुनावी आपने रावण बसात की बात कर्नाटक इलेक्शन से पहले बिछी हुई है, उसमें जो वाक युद्ध छिड़ा हुआ है। जी न्यूज़।